अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। क्या हाल है? सब खैरो आफियत से हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, दैट इज़ BMR। BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था BMI को। BMI और BMR आपस में इस पॉइंट से भी रिलेट करते हैं कि जब हम बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम BMI के ज़रिए ये जांचते हैं कि उसका किसी का भी जिसका आप बॉडी वेट मैनेज करने जा रहे हैं तो क्या वो बॉडी वेट उसका किस कैटेगरी में है, नॉर्मल है या अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबीस है। फिर जब वो पता चल जाता है तो फिर हम उसकी कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं कि उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कितनी कैलोरीज़ चाहिए, और उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी या जिस चीज़ से मदद लेते हैं वो है BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आज हम बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो अगर हम ये कहें कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर रहे हैं कि बॉडी वेट को मैनेज कैसे करना चाहिए तो बेजाना होगा। तो इस लेक्चर के बाद हम उसके ऊपर स्विच करेंगे कि बॉडी वेट को मैनेज कैसे होना है, और उसके लिए हमें पहले BMI और BMR का पता होना चाहिए और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं BMR है क्या, ये BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्या मुराद है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR हम कहते हैं इट इज़ द मिनिमम कैलोरिक रिक्वायरमेंट while you are at rest mentally and physically. So basal metabolic rate is the number of calories required to keep your body functioning at rest. These include essential functions such as breathing, circulation, cell production, nutrient processing, and temperature regulation. So BMR represents the minimum energy expenditure needed to maintain basic physiological function. बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि वो इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे अख्तियार में नहीं होते, हमारा बॉडी खुद से करता रहता है, और वो वाले जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीथिंग है, सेल प्रोडक्शन है, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग है, और इसके अलावा हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो जब हम काम करें या रेस्ट में हों तो ये इनकी ज़रूरत ही रहती है। तो ये हमारी वो ज़रूरत है जो हमें किसी भी कॉस्ट के ऊपर, हमारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ BMR की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग BMR इज़ क्रूशल। वो किस लिए कि आपको वेट को किस तरीके से मैनेज करना है, आपकी हेल्थ असेसमेंट्स को किस तरीके से देखना है, और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस प्लान किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले अगर वेट मैनेजमेंट की बात करें तो हेल्प्स इन प्लानिंग डाइट एंड एक्सरसाइज रिजीम्स फॉर द वेट लॉस, मेंटेनेंस और गेन। कि अगर मैं वेट कम करना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ या जितना है उतना ही रखना चाहता हूँ, तो देन फर्स्ट आई शुड नो अबाउट द BMR। और इसी तरीके से अपनी हेल्थ की असेसमेंट करना चाहता हूँ तो प्रोवाइड द इंसाइट टू मेटाबॉलिक हेल्थ एंड पोटेंशियल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म कैसा है और किस तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे है। तो ये चीज़ें BMR से ही पता चलती हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस प्लान, कि मैं रोज़ाना की अपनी मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है और कितनी मुझे खुराक खानी है, ये चीज़ें भी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे BMR की बड़ी सख्त ज़रूरत है। सो टेलरिंग एनर्जी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर टू इंडिविजुअल नीड्स। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, या दूसरे मायनों में वो कौन से अवामल हैं जो कि BMR को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो एज में हम कहते हैं कि BMR जनरली डिक्रीजेज विद द एज ड्यू टू लॉस ऑफ मसल मास, कि ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका BMR लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जेंडर अगर बात करें तो मेल्स और फीमेल में भी फ़र्क होता है इसके जो है BMR में। सो मेल्स टिपिकली हैव अ हायर BMR देन दी फीमेल्स, वाइल प्राइमरीली ड्यू टू दी ग्रेटर मसल मास, के उनमें मसल मास की रेशो जो होती है मेल्स में वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन,
कि जैसे कि हमने कहा जितना लीन बॉडी मास होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसका या BMR वो ज़्यादा उसका होगा. सो मोर मसल मास इंक्रीजेज BMR वाइल हायर फैट मास डिक्रीजेज इट. इसके अलावा जेनेटिकल फैक्टर भी है. जेनेटिक्स जिसको कि हम साइंस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक रेट एज वेल. इसके अलावा हार्मोनल स्टेटस आपका वो भी BMR के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है. लाइकवाइज थायराइड हार्मोन significantly impact BMR. Other hormones such as insulin and cortisol also play a role. वाइल जबकि टेम्परेचर की बात करें, सख्त गर्मियों और सख्त सर्दियों में BMR आपका हायर साइड पे चला जाता है. सो बोथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट्स द BMR. इसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टेटस के सीवियर कैलोरीज रेस्ट्रिक्शन कैन लोअर BMR. के अगर आपकी माल न्यूट्रिशन है या आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो भी आपका BMR को लोअर साइड पे ले जाती है. अब इसके लिए तो फिर हमें इसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हमें BMR को कैलकुलेट कैसे करें. तो अगर हम BMR की कैलकुलेशन की बात करें तो BMR की कैलकुलेशन करने की डिफरेंट इक्वेशंस हैं और उसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो हम कहते हैं हैरिस एंड बेनेडिक्ट की इक्वेशन है. वैसे कई रिसर्चर्स ने इक्वेशंस दी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ने, मगर द सेवरल इक्वेशंस एस्टिमेट्स द BMR विद हैरिस एंड बेनेडिक्ट्स एंड मिफिन्स एंड सेट-ज्योर्स इक्वेशंस बीइंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड. तो इसमें भी जो अगर हम देखें तो हैरिस बेनेडिक्ट की इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो फॉर मैन जो है BMR मालूम करना हो तो ये इक्वेशन है उनकी, और अगर फॉर वुमेन करना है तो ये है. इसी तरीके से मिफिन और सेट ज्योर की इक्वेशंस की अगर बात करें तो फॉर मैन वो है वो ये है, और फॉर वुमेन जो है वो ये है. इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम किसी भी शख्स का BMR मालूम कर सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट या मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन अ डे अगर हम किसी की मालूम करनी चाहें तो इसमें इसके ज़रिए हम इसका इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं. सो इसके बाद ये तो है मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट कि मैंने अगर कुछ भी नहीं करना, रेस्ट पे हूँ सारे दिन में, तो फिर तो मैंने BMR की एस्टिमेशन कर लेनी. मगर मैं लेट्स सपोज कोई जॉब करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो उसमें मेरी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या कैलोरीज की बर्निंग या कैलोरीज की कंजम्पशन जो है वो डिफरेंट होगी. सो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैंने अपना TDEE मालूम करना है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर ये इक्वेशन के ज़रिए जो हमने पीछे दो ये वाली इक्वेशंस की बात की, हैरिस एंड बेनेडिक्ट की और मिफिन और सेंट क्योर की इक्वेशन, तो जो भी आपका जवाब आएगा BMR का उसको हम एक्टिविटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. वो 5 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं. एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लाइटली एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव है, वेरी एक्टिव है या सुपर एक्टिव या एक्स्ट्रा एक्टिव है. सो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को मालूम करने के लिए हम कहते हैं टू मेंटेन लूज और गेन वेट BMR इज कंबाइंड विद द फिजिकल एक्टिविटी लेवल टू कैलकुलेट टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर ऑल कैलोरीज बर्नड इन अ डे इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी, डाइजेशन एंड रेस्ट. तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम कहते हैं लिटिल और नो एक्सरसाइज है, तो उसको TDE आपका होगा BMR जो आपने निकाला है मल्टीप्लाइड बाय 1.2. और अगर लाइटली एक्टिव है जिसमें आप लाइट एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स 1 से 3 दिन हफ्ते में करते हैं तो आपका TDE होगा BMR मल्टीप्लाइड बाय 1.375. और अगर आप मॉडरेट एक्टिव हैं कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स या 3 से 5 दिन करते हैं हफ्ते में, तो फिर आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा BMR को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.55 के साथ. अगर आप वेरी एक्टिव हैं जिसमें आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं हफ्ते में 6 से 5 दिन, तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में आप BMR को मल्टीप्लाई करेंगे 1.725 में. और अगर आप सुपर एक्टिव या एक्स्ट्रा एक्टिव हैं जिसमें आप वेरी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिज़िकल जॉब भी करते हैं, ट्रेनिंग दिन में 2-2 दफ़ा करते हैं, तो फिर आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होगा आप अपने BMR को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को जज कर सकेंगे या मालूम कर सकेंगे.
अगर इसके बीएमआर के प्रैक्टिकल यूज़ या इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी वन कि आप वेट लॉस में, वेट गेन में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को बनाते वक्त आप मेडिकल और क्लिनिकल सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस में कैसे कि अंडरस्टैंडिंग बीएमआर हेल्प्स टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट फॉर वेट लॉस, कि मसलन लेट्स सपोज कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी कैलोरीज चाहिए, अगर 2000 चाहिए तो उसमें से मैं अगर 500 मिनिमम रोज़ाना की निकालना शुरू कर दूं तो इस तरीके से मैं वेट लॉस कर सकता हूं। इसी तरीके से वेट गेन में कि अगर मैं 2000 कैलोरीज मेरे बॉडी वेट के मुताबिक बनी है बीएमआर और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में, तो मुझे उसमें 500 या 200 300 गेन करके उसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि 3500 कैलोरीज किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो अगर मैं लेट्स सपोज 500 कैलोरीज कम करता हूँ रोज़ाना की, तो 7 दिन बाद मेरा 1 पाउंड वज़न गिर जाएगा। और अगर मैं 500 कैलोरीज रोज़ाना की ज़्यादा बढ़ाता हूँ जो मेरे हाइट और वेट के मुताबिक है, तो उससे में मेरा 7 दिन बाद 1 पाउंड वज़न बढ़ जाएगा। सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बात करें तो एथलीट यूजेस बीएमआर टू प्लान एनर्जी इनटेक्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, और मेडिकल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स में बात करें तो बीएमआर हेल्प्स डिजाइन न्यूट्रिशन प्लान फॉर द पेशेंट्स, स्पेशली दोज विद द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या मेटाबॉलिज्म उनका ठीक नहीं होता। इसके अलावा लिमिटेशन एंड कंसिडरेशन की बात करें बीएमआर की, तो उसमें हम कहते हैं कि इसकी एस्टिमेशन में इक्वेशंस प्रोवाइड एस्टिमेट्स एंड मे नॉट बी एक्यूरेट फॉर ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली दोज विद दी हाई मसल मास एंड यूनिक मेटाबॉलिक कंडीशन, कि जिनके मेटाबॉलिक कंडीशन में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है या जिनका मसल मास बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा डेली वेरिएशन है, सो बीएमआर कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग दी हेल्थ स्टेटस, हार्मोनल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। सो इसमें बीएमआर फिर हम उस तरीके से मालूम नहीं कर सकते। अगर हम अपना बीएमआर बढ़ाना चाहते हैं, इन्हांसिंग बीएमआर, सो इंक्रीज मसल मास, हम अपना मसल मास इंक्रीज कर रहे हैं तो रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन इंक्रीज बीएमआर। इसके अलावा अगर हेल्दी ईटिंग करेंगे फिर भी हमारा बीएमआर जो है अच्छा हो जाएगा। सो एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक सपोर्ट्स द मसल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है, engaging in consistent exercise boost overall metabolic rate। सो अगर हम बी एम आर की ऑल इन ऑल बात करें, इस फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर एनर्जी एक्सपेंडिचर, essential for understanding and managing body weight and overall health, while equations provide useful estimates, individual variations highlight the need of personalized approaches to the nutrition and fitness. Accurate knowledge of BMR can aid in effective health planning and achieving specific health and fitness goals। इसके अलावा कई हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल सिक्रीशन और डिफरेंट डिसीज़ के साथ बीएमआर फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे हम उसका भी जिक्र करते चलें कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जिसके साथ बीएमआर बढ़ता है और जिसके साथ कम होता है। तो अगर उसमें हम कहें डिजीज़ दैट इंक्रीजेस बीएमआर, उसमें हाइपर थायराइडिज्म है, उसके साथ बीएमआर बढ़ता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के साथ बीएमआर के साथ आपका बीएमआर डिक्रीज़ होता है। इसी तरीके से हाइपर पैट्यूटरीज के साथ बात करें तो उसके साथ भी बीएमआर बढ़ता है, जबकि हाइपोपैट्यूटरीज की बात करें तो इसमें आपका कम होता है। पैट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट ऑफ सम और ऑल ऑफ इट्स हार्मोन, तो इसके लिए हम हाइपोपैट्यूटरिज्म कहते हैं। इसके अलावा हाइपर एड्रेनलिज्म हो तो फिर भी बीएमआर बढ़ेगा, और अगर हाइपो फंक्शन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा तो फिर बीएमआर आपका डिक्रीज होगा। इसके अलावा फीवर्स में बुखार हो तो उसमें भी आपका बीएमआर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मल न्यूट्रिशन में बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन और स्टारवेशन जो है ये आपका बीएमआर लो करती है। आपकी खुराक अगर कमी होगी तो उसमें, या आप भूखे रहेंगे तो बीएमआर लो हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड डिजीज़ है सच एज पोलिस्थीमिया और ल्यूकीमिया विद ओवर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, जिसकी वजह से आपका बीएमआर इंक्रीज हो सकता है। इसी तरीके से शॉक्स एंड नेफ्रोसिस हम कहते हैं किडनी डिजीज़ है, स्पेशली व्हेन कैरेक्टराइज्ड बाय एडीमा एंड द लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द यूरिन।
तो उसको हम नेफ्रोसिस कहते हैं। तो अगर नेफ्रोसिस या शॉक की प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हम कहते हैं आपको बीएमआर लो हो जाता है। इसके अलावा बीएमआर बढ़ने की एक डिसीज़ में डायबिटीज़ इंसिपिडस भी है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हम कहते हैं कि ये आम डायबिटीज़ के मुकाबले में एन अप अनकॉमन डिसऑर्डर है, characterized by intense thirst and the excretion of large amount of urine with heat loss in urine, जिसकी वजह से आपका बीएमआर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जबकि इस तरीके से एक एक्सोजीनियस फैक्टर की बात करें तो उसमें भी आपका बीएमआर जो है वो तेज़ हो सकता है। जैसे आप थायरॉक्सन या एम्फेटामाइन या एड्रेनालिन या कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लें, तो ये अगर खाने पीने की अशिया में, मेडिसिन में या ये जो ड्रिंक्स हैं उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो आपका बीएमआर बढ़ जाता है। जबकि हाइपोथर्मिया कंडीशन में ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस उसमें आपका बीएमआर लो हो जाता है, और इसमें एक्सोजीनियस फैक्टर्स या आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं उसका अगर इस्तेमाल करें तो उसमें आपका बीएमआर जो होता है वो लो हो जाता है, जिसमें आयोडाइड्स भी आते हैं, ड्रग भी आती है जिसको हम प्रोपाइलाइट थायोरियोसल यूरेसल हम कहते हैं कि इसको प्रोपाइल थायोरियोसल, ये मेडिसिन है जो कि ड्रग यूज टू दी मैनेजिंग द हाइपरथायराइडिज्म, जो कि अगर आपका हाइपरथायराइडिज्म हो तो उसमें ये वाली आपकी मेडिसिन यूज़ होती है। तो इस मेडिसिन के साथ आपका बीएमआर लो होना शुरू हो जाता है। तो ये वो डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसके साथ आपका बीएमआर लो या हाई हो सकता है। So whenever you are going for weight management or you are going to estimate your calories, then you must know about your BMI and PMR. तो BMR को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कौन से फैक्टर हैं BMR को जो इफ़ेक्ट करते हैं, और वो किन चीज़ों का हमें BMR कैलकुलेट करते वक्त ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और हमने ये भी देखा कि वो कौन सी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसके साथ बीएमआर राइज़ कर सकता है या लो हो सकता है। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वेट मैनेजमेंट की, कि बॉडी वेट को आपने मैनेज करना है तो कैसे करना है, उसमें अपने बॉडी वेट को गेन करना है या बॉडी वेट को लूज़ करना है या मेंटेन रखना है। तो इन सब चीज़ों के मतलब बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।